बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आज तक हमने 3 वीडियोस बनाई हैं। उन 3 वीडियोस में हमने जस्ट इंट्रोडक्शंस पढ़े थे। तो आज की वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हम किस तरीके के साथ एंट्री ले सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। आज की वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीटली देखना है ताकि आप लोगों को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सही तरीके के साथ एक्यूरेटली समझ में आ जाए। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मार्केट बिहेवियर में मार्केट ट्रेंड में चलती है या तो कंसोलिडेशन में चल रही होती है। नाज़रीन, ट्रेंड में हमारे पास 2 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड होता है और एक डाउन ट्रेंड होता है। कंसोलिडेशन में हमारे पास मार्केट अप में भी चल रही होती है और डाउन में भी जा रही होती है। जब भी मार्केट अप में जाती है तो हम उसको बाय करके प्रॉफिट हासिल करते हैं और जब मार्केट सेल में जाती है, जब हमें सेल का सिग्नल मिलता है तो हम मार्केट को सेल करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके के साथ मार्केट ब्रेक होती है, किस तरीके के साथ मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है। नाज़रीन, यहाँ पे ये हमने एक मार्केट का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चलती है तो पहले एक हाई बनाती है, हाई बनाने के बाद एक लो बनाती है। जब भी मार्केट लो बनाती है तो लो बनाने के बाद मार्केट अप में जाती है। मार्केट अप में जाती है तो मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया होता है, तो उस हाई को मार्केट तोड़ती है। जब भी उस हाई को मार्केट तोड़ती है तो उसको बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ मार्केट ने ब्रेक किया है अपने स्ट्रक्चर को। नाज़रीन, उसके बाद यहाँ पे एक हायर हाई बनाया है, यानी कि इस हाई से बड़ा ये हाई बनाया है। ये हाई बनाने के बाद मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड में चली गई है, मार्केट फिर से नीचे गई है। नीचे जाने के बाद मार्केट ने एक हायर लो बनाया है, यानी कि इस लो से एक और बड़ा लो बनाया है। इस लो को बनाने के बाद मार्केट फिर से अप में चली गई है। मार्केट जैसे ही अप में जाती है तो यहाँ पे मार्केट इस हाई को तोड़ती है। जब भी मार्केट इस हाई को तोड़ती है तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे किस तरीके के साथ प्रीवियस स्ट्रक्चर को मार्केट ने तोड़ दिया है। इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद मार्केट ने एक और हायर हाई बनाया है। नाज़रीन, यहाँ पे एक नया हायर हाई बना है। तो जब भी ये नया हायर हाई बना है उसके बाद मार्केट फिर से डाउन में चली है। मार्केट जैसे ही डाउन में चली है तो डाउन में जाने के बाद यहाँ पे एक और हायर लो बन गया है। हायर लो बनने के बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में गई है और यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया है। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये एग्जांपल देने का मेरा मकसद था ताकि आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ जाए कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है तो हमने बाय करना होता है। अगर यहाँ पे सेल का ट्रेंड चल रहा था तो यहाँ पे जब मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट ने प्रीवियस ट्रेंड को कैंसिल कर दिया है और अभी मार्केट न्यू ट्रेंड में आ गई है। तो नाज़रीन, यहाँ पे अभी हम चेक कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है क्योंकि मार्केट बार-बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है। मार्केट बार-बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है तो हम समझ सकते हैं कि अभी हम बाय ट्रेंड में चल रहे हैं, अप ट्रेंड में चल रहे हैं। तो जब भी यहाँ पे एक हायर लो बनेगा तो हमने हायर लो पे बाय करके प्रॉफिट हासिल करना है। तो नाज़रीन, ये हमारे पास एक एग्जांपल था अप ट्रेंड का। तो नाज़रीन, अप ट्रेंड पे आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके के साथ अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। नाज़रीन, अभी हम ट्रेडिंग व्यू में जाएँगे और ट्रेडिंग व्यू में लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को अप ट्रेंड के एग्जांपल्स दिखाऊँगा। नाज़रीन, अभी आप लोगों के सामने डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर मौजूद है। तो डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर में अभी हम देखेंगे कि किस तरीके के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। तो नाज़रीन,
जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही होती है, मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन में होता है, तो मार्केट क्या करती है? मार्केट एक लो बनाती है, एक लो बनाने के बाद एक हाई बनाती है। जब भी एक हाई बनाती है, तो एक हाई बनाने के बाद मार्केट फिर से नीचे आती है और जो पहले लो बनाया होता है, तो मार्केट इस लो को तोड़ती है। जैसे ही मार्केट इस लो को तोड़ती है, तो इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। नाज़रीन, अभी आप लोगों के सामने मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को तोड़ा। इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद मार्केट ने एक और लो बनाया। अब जब मार्केट ने ये लो बनाया है, तो ये लो इस लो से भी लोअर है, इस लो से नीचे है। तो उसके बाद मार्केट अप में जाती है। मार्केट जैसे ही अप में जाती है, तो मार्केट यहाँ पे एक लोअर हाई बनाती है। मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर हाई बनाया और लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट फिर से डाउन में गई। मार्केट जैसे ही डाउन में जाती है, तो मार्केट ने क्या करना होता है, यहाँ पे इस लोअर लो को मार्केट ने तोड़ना होता है। जैसे ही मार्केट ने इस लोअर लो को तोड़ा, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। नाज़रीन, अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन गया है। नाज़रीन, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनने के बाद मार्केट फिर से एक और लोअर लो बनाएगी। ये लोअर लो इस लोअर लो से भी नीचे होगा। तो नाज़रीन, इस लोअर लो बनाने के बाद मार्केट फिर से अप में जाएगी और मार्केट अप में जाने के बाद एक लोअर हाई बनाएगी। लोअर हाई बनाने के बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पे इस लोअर लो को तोड़ दिया है, तो इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो नाज़रीन, इस तरीके के साथ डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। नाज़रीन, यहाँ पे एक और मार्केट का ट्रेंड है। एक और मार्केट का ट्रेंड है जिसको बुलिश ट्रेंड हम कह सकते हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बुलिश ट्रेंड में किस तरीके के साथ मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना रही है। नाज़रीन, यहाँ पे मार्केट अप में जाती है। अप में जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है। यहाँ पे कंसोलिडेशन करती है, यानी कि अप में जाती है, डाउन जाती है, फिर अप में जाती है, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे मार्केट नहीं रुकती है। मार्केट का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता है, लेकिन ओवरऑल मार्केट का बुलिश ट्रेंड होता है, जिसको हम रियलिस्टिक बुलिश स्ट्रक्चर कह सकते हैं। नाज़रीन, उसके बाद यहाँ पे मार्केट इस स्ट्रक्चर को तोड़ देती है, इस ट्रेंड को तोड़ देती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट ने एक बीओएस बनाया है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। नाज़रीन, जैसे ही इसने इसको तोड़ा है, इसको तोड़ने के बाद मार्केट फिर से अप में गई है। मार्केट अप में जाने के बाद यहाँ पे मार्केट ने रिकंसोलिडेशन किया है, कंसोलिडेशन किया है। कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट फिर से अप में चली गई है और फिर से एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना दिया है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम जस्ट बाय करते जाएँगे और बाय करके मार्केट से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्ज़ाम्पल्स भी मौजूद हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के। नाज़रीन, अभी हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को कैंडलस्टिक के पैटर्न्स के ऊपर पढ़ेंगे कि कैंडलस्टिक के पैटर्न्स के ऊपर किस तरीके के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। नाज़रीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट एक ही जगह पे चल रही थी। यहाँ पे मार्केट इस रेजिस्टेंस पे चल रही थी, बार-बार यहाँ पे आ रही थी और नीचे जा रही थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को तोड़ा है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है। इस रेजिस्टेंस को मार्केट जैसे ही तोड़ती है, इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद मार्केट फिर से यहाँ पे रिट्रेस करती है। मार्केट जैसे ही यहाँ पे रिट्रेस करेगी, तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, तो मार्केट फिर से रिकंसोलिडेशन किया मार्केट ने रिट्रेस किया, तो हमने यहाँ पे एंट्री लगा लेनी है। यहाँ पे हम जैसे ही एंट्री लगाएँगे तो मार्केट फिर से अप में चली जाएगी। तो नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं मार्केट फिर से रिट्रेस करने के लिए वापसी इस रेजिस्टेंस पे आई है और इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने सपोर्ट बना डाला है और फिर से मार्केट अप में चली गई है। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एग्ज़ाम्पल मौजूद है। तो इस तरीके के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनी है। रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट डाउन में आई है। मार्केट डाउन में आने के बाद मार्केट फिर से अप में गई है। मार्केट अप में गई है और मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ डाला है। मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा है, तो हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट अप में गई है। मार्केट अप में जाने के बाद मार्केट ने फिर से नीचे यहाँ पे रिट्रेस किया है और ये कैंडल आप देख सकते हैं कि इस कैंडल के बाद मार्केट फिर से अप ट्रेंड में जा सकती है।
तो नाज़रीन इस तरीके के साथ आप लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेडिंग करके प्रॉफ़िट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि हम ट्रेडिंग व्यू में चलते हैं और ट्रेडिंग व्यू में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखें किस तरीके के साथ हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के एग्ज़ाम्पल्स बन रहे हैं और इन पे हम किस तरीके के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पे हम गोल्ड के चार्ट में मौजूद हैं। तो गोल्ड के चार्ट में अभी आप लोगों को मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स के पैटर्न दिखाने वाला हूँ कि किस जगह पे मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। तो नाज़रीन सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। नाज़रीन यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने ये एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी है। रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद अभी मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करूँगा। तो नाज़रीन यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट ड्रॉ की है जिस जगह से मार्केट बार-बार उठी है। तो नाज़रीन अभी हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ढूँढेंगे कि किस-किस जगह पे स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ है और कौन-सा स्ट्रक्चर वैलिड है और कौन-सा स्ट्रक्चर नॉन वैलिड है। नाज़रीन यहाँ पे इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। लेकिन इस स्ट्रक्चर को हम इनवैलिड कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक और मार्केट का स्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ पे एक दफ़ा और मार्केट ने ब्रेक किया है, तो नाज़रीन इसको हम वैलिड स्ट्रक्चर कह सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, सपोर्ट को तोड़ा, सपोर्ट को तोड़ने के बाद यहाँ तक मार्केट आई। यहाँ तक मार्केट आई तो हमने इस जगह पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। मार्केट जब तक नीचे रिट्रेस नहीं करती है, मार्केट जब यहाँ पे नीचे रिट्रेस करे, मार्केट वापसी से इस रेजिस्टेंस को टच करे, इसको सपोर्ट बनाए और यहाँ पे कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न बनाए, तो उसके बाद हम इसको कैश कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको बाय कर सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पे हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पैटर्न बना और उसके बाद मार्केट फिर से अप में चली गई। तो इस तरीके के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हम बाय करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन ये हमारे पास अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पैटर्न मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डाउन में भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। नाज़रीन यहाँ पे ये हमारे पास मार्केट अभी रियल में एक पैटर्न यहाँ पे बना रही है। तो नाज़रीन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और जैसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट रिवर्स कर सकती है। यहाँ पे मार्केट डाउन में जा सकती है। नाज़रीन अभी हम यहाँ पे कुछ और पैटर्न्स ढूँढेंगे, कुछ और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पैटर्न्स ढूँढ के मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके के साथ मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है और उसके बाद हम वहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाज़रीन ये हमारे पास यूरो यूएसडी का पेयर है और यूरो यूएसडी के पेयर में मैं अभी आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखाने वाला हूँ। नाज़रीन यहाँ पे अभी हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें पता चल सके कि किस जगह से मार्केट बार-बार अप में जा रही है। तो नाज़रीन ये हमारे पास एक सपोर्ट मौजूद है। सपोर्ट के बाद ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस मौजूद है। तो नाज़रीन यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन इसको हम इनवैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। नाज़रीन उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद है, तो नाज़रीन हम इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करने आई है। जब भी मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करने आई है, तो अभी ये मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगी, तो अभी हम इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं। नाज़रीन ये हमारे पास यूएसटी जेपीवाई का पेयर है और यूएसटी जेपीवाई का पेयर अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे किस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो नाज़रीन यहाँ पे सबसे पहले आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और सेकंड नंबर पे ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और थर्ड नंबर पे यहाँ पे
इस जगह पे आप लोग देख सकते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो नाज़रीन यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जिस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद मार्केट किस तरीके के साथ अप में चली गई है। और नाज़रीन यहाँ पे ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में यूएसडी जेपीवाई चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड में हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद है। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टूटने के बाद ये स्ट्रक्चर यहाँ से टूटने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट फिर से रिट्रेस करने आई है। तो हम इस जगह पे एंट्री लेके यहाँ पे सेल की एंट्री लगा के हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन उसके बाद यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद है। नाज़रीन इसके अलावा यहाँ पे ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मौजूद है। नाज़रीन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आप लोगों को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नाज़रीन नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में हम चेंज इन कैरेक्टर चोच को स्टडी करेंगे। नाज़रीन अगर आप फॉरेक्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप टच स्काई बिज़नेस अकेडमी को जॉइन कर सकते हैं और फॉरेक्स, स्टॉक्स और क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग सीख सकते हैं। नाज़रीन आज की वीडियो यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।